अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इस वजह से कि पाकिस्तान ने एक इंतहाई ज़्यादा स्ट्रेटेजिक लेवल का इक्विपमेंट आज़रबाईजान को बेचा। पाकिस्तान ने डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में बड़ी अचीवमेंट भी हासिल की, लेकिन उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन है, शायद पाकिस्तान की कुछ कंपनीज उसमें सो गई या हम अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं कर पा रहे। क्या मसला है वो मैं भी समझने से कासर हूँ। रिपोर्ट्स इस वक्त कुछ यूँ आ रही है कि आज़रबाईजान ने जो पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा के बने हुए JF-17 थंडर ब्लॉक 3 खरीदे हैं, उन पर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल के कॉन्टेक्स्ट में वो टर्किश मेड सोम क्रूज मिसाइल को यूज करेंगे। हालांकि पाकिस्तान बना रहा है तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल, और ये किस तरह कंपेयर किया जाता है तुर्किया के सोम क्रूज मिसाइल से, हम उसको तो डिस्कस करेंगे, लेकिन ये भी समझेंगे कि आज़रबाईजान टर्किश क्रूज मिसाइल्स क्यों ले रहा है, पाकिस्तानी क्रूज मिसाइल्स क्यों नहीं, और यहाँ इशू क्या आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको कंपैरिजन बता दूं तो सोम और तैमूर ये दोनों सबसोनिक स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स हैं, और तैमूर बेसिकली राद क्रूज मिसाइल से आगे इसका कन्वेंशनल वेरिएंट है या इसकी एक्सटेंशन है। राद क्रूज मिसाइल बेसिकली पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर स्ट्राइक्स के लिए रखता है, और वो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक कमांड के अंडर आता है। राद 1 जो था 350 किलोमीटर की रेंज रखता था, और जो राद 2 है इसकी मैक्सिमम रेंज 650 से 700 किलोमीटर के दरमियान क्लेम की जाती है। उसके बाद पाकिस्तान ने टेस्ट किया 2026 में ही अपना तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल। इसका पहला टेस्ट किया गया 3 जनवरी 2026 को पाकिस्तान एयरफोर्स के अंडर, और इसका दूसरा टेस्ट किया गया 21 अप्रैल 2026 पाकिस्तान नेवी के अंडर। तो अभी के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी इंडक्ट कर चुकी है तैमूर क्रूज मिसाइल को। ये एयर लॉन्च मिसाइल है, इसकी एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस काफी हद तक राद क्रूज मिसाइल से ही मिलती हैं, यानी कि मैक्सिमम रेंज 500 टू 700 किलोमीटर के दरमियान है। टेरेन हगिंग की कैपेबिलिटी रखता है, वे पॉइंट्स के थ्रू ये इंटेंस मैनूवर ले सकता है, यानी कि अपनी डायरेक्शन और ट्रेजेक्ट्री चेंज कर सकता है ताकि एनिमी के रडार्स कवरेज से और एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम से बचा जा सके। और स्टेल्थ डिजाइन होने की वजह से इसको काफी ज्यादा ये एज रहता है कि ये डिटेक्ट तब हो जब ये एनिमी के बिल्कुल सर पे पहुंच जाए, अपने टारगेट के बहुत करीब पहुंच जाए, तब जाके ये डिटेक्ट होगा। बहुत दूर से लंबी रेंजेस पर इसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। ऐसे मिसाइल्स का यूजेज हम यूएस एयरफोर्स की तरफ से देख चुके हैं, जिन्होंने एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल जेस्ट्राम जैसे ज्वाइंट टैक्टिकल अटैक मिसाइल्स, और उन्होंने ईरान में अपने हाई वैल्यू टारगेट्स को इंतहाई प्रोफिशिएंसी से डिस्ट्रॉय भी किया है। अब अगर कंपैरिजन पर आ जाए, तैमूर मिसाइल को बेसिकली पाकिस्तान की नेस्कॉम बनाती है, और इसको आगे मार्केट करने के जो राइट्स हैं वो है गिट्स के पास। तुर्किया को तोप्टिक्स सेज कंपनी और रॉकेटसान जॉइंटली डेवलप करती हैं, और अगर दोनों मिसाइल्स की बात की जाए दोनों ऑपरेशनल हैं। सोम क्रूज मिसाइल टर्किश एयरफोर्स की सर्विस में ऑपरेशनल है, और तैमूर पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में। दोनों का काम डीप प्रिसीशन स्ट्राइक्स करना है, और अगर इनकी ऑपरेशनलाइजेशन की बात की जाए तो तैमूर मिसाइल ऑपरेशनल है पाकिस्तान एयरफोर्स के मिराजेस पर, JF-17 थंडर्स पर, और पोटेंशियली J-10C भी से कैरी कर सकते हैं। जबकि अगर हम सोम क्रूज मिसाइल की बात करें, और अभी तुर्किया ने रिसेंटली सोम B1 वेरिएंट को इंडक्ट किया है जिसकी मैक्सिमम रेंज 250 से 300 किलोमीटर है, और इसमें इंजन तुर्किया ने अपना इंडिजिनस यूज किया है। और तैमूर मिसाइल में पाकिस्तान का इंडिजिनस टर्बोफैन इंजन यूज हो रहा है, ये टर्बोजेट इंजन। सोम क्रूज मिसाइल्स को टर्किश एयरफोर्स के F-16, फिर उसके बाद F-4 फैंटम्स कैरी कर सकते हैं। फ्यूचर में कान एयरक्राफ्ट कैरी कर सकेगा, अकिंजी कैरी कर सकते हैं, और आज़रबाईजान के जो अपग्रेडेड Su-25 एयरक्राफ्ट हैं वो भी कैरी कर सकते हैं। ये दोनों मिसाइल्स इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम को एज अ गाइडेंस यूज करते हैं। सैटेलाइट गाइडेंस ये यूज कर सकते हैं, जिसमें आपका GPS आ जाता है, रशियन ग्लोनास सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम आ जाता है, फिर चाइना का बेदू सिस्टम आ जाता है, और ये तमाम गाइडेंस सिस्टम के साथ साथ इनमें एक इंफ्रारेड सीकर भी लगा होता है, जिसे आप इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम इसका एक हद तक कह सकते हैं। लेट्स सपोज अगर सैटेलाइट कम्युनिकेशन रुक जाती है तो इसके अंदर इसके टारगेट का डाटा ऑलरेडी फीड किया होता है, और फिर ये अपने इंफ्रारेड सिस्टम से उस टारगेट को मैप आउट करता है। जब टारगेट की पिक्चर वो मैच कर जाती है तो ये अपने टारगेट को खुद जाके स्ट्राइक कर लेता है। तो इसमें वो AI फीचर्स ऑलरेडी ऐड किए गए हैं इन दोनों मिसाइल्स में। अब यहाँ से जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये तो दोनों हर लिहाज से सेम है, बात बिल्कुल ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़े डिफरेंस की तरफ। तैमूर क्रूज मिसाइल की जो मैक्सिमम रेंज है वो 500 किलोमीटर प्लस पाकिस्तान क्लेम करता है। इसका जो एक्सपोर्ट वेरिएंट है उसकी रेंज है 290 किलोमीटर, क्योंकि 300 किलोमीटर से ज्यादा आप एक्सपोर्ट वेरिएंट अलाउ नहीं कर सकते। सोम क्रूज मिसाइल के जो ऑपरेशनल वेरिएंट तुर्की के पास हैं, उनकी मैक्सिमम रेंज तुर्की क्लेम करता है 250 किलोमीटर से ज्यादा, और एक्सपोर्ट वेरिएंट की रेंज भी उतनी है। अब रेंज वाइज देखा जाए तो तैमूर मिसाइल ज्यादा सुपीरियर है, ठीक है। लॉन्च वेट को भी आप देखें तो तैमूर मिसाइल का लॉन्च वेट है 500 से 700 किलोग्राम, और 300 किलोग्राम का इसमें वॉरहेड होता है। सोम क्रूज मिसाइल का लॉन्च वेट 600 किलोग्राम है,
और इसका वॉरहेड तैमूर मिसाइल से कम है, यानी कि 230 किलोग्राम। ठीक है, अब ये तो कुछ डिफरेंसेस हैं। आप इस चीज को नोट करें कि तैमूर मिसाइल लेने की बजाय अजरबैजान रिपोर्टेडली ले रहा है सोम क्रूज मिसाइल्स तुर्की से। तो ऐसा क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह तो पाकिस्तान की पुअर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। आप गूगल पर जाएं, यूट्यूब पर जाएं, वहां सर्च करें तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को लिखकर, हार्डली 1 से 2 वीडियोस आएंगी जो ऑफिशियली रिलीज की गई हैं, और वो भी रिलीज पाकिस्तान एयरफोर्स ने की है और पाकिस्तान नेवी ने। गिड्स ने कोई एक वीडियो रिलीज नहीं की तैमूर क्रूज मिसाइल की कि हमारा ये इंडिजिनस वेपन सिस्टम है, इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, इन्हें किन किन मुल्कों में जाके शोकेस किया गया है, किन मुल्कों ने इसमें इंटरेस्ट शो किया है, और क्या पाकिस्तान ने किस तरह इसकी मार्केटिंग की है। क्योंकि आपने दुनिया को भी तो बताना है ना कि हमने ये चीज डेवलप की है। आप बेहतरीन चीज बना लें, आपने अब ज़हन में सोचा हुआ है कि हम दुनिया को बेचेंगे, हमें पैसा आएगा, फिर हम मजीद रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके इससे भी बेहतर चीज बनाएंगे, कोई आपकी मार्केटिंग नहीं है। अब आप फिर चले जाएं गूगल पर और वहां जाके लिखें सोम क्रूज मिसाइल, यूट्यूब पर जाके लिखें, आपको कम से कम 5-6 वीडियोस ऑफिशियल तुर्किया की रॉकेटस्तान की तरफ से, फिर तुर्की की दूसरी डिफेंस फर्म्स की तरफ से ऑफिशियली रिलीज की गई वीडियोस मिल जाएंगी, जहां उन्होंने सोम क्रूज मिसाइल्स के मल्टीपल टेस्ट कंडक्ट किए हुए हैं, और हर टेस्ट पर एक छोटे से मिनी पैकेज भी रिलीज किया हुआ है कि इसने इस पर्टिकुलर टेस्ट में क्या अचीवमेंट हासिल की, फलां टेस्ट में क्या अचीवमेंट हासिल की, और प्रॉपर उसकी मार्केटिंग की हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में लेट्स सपोज एक मुल्क अपनी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कहता है कि जी आप इन 2 मिसाइल्स को पहले ओपन सोर्स अपने तौर पर देखें कि भाई इनमें से बेहतर कौन है। वो सबसे पहले ओपन सोर्स डाटा को देखेंगे इंटरनेट पर जो मौजूद है, वहां सोम क्रूज मिसाइल वेल डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में मौजूद है, उसके मल्टीपल टेस्ट की वीडियोस मौजूद हैं जिससे आप ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। जब पहले स्टेज पर ही पुअर मार्केटिंग की वजह से किसी को तैमूर क्रूज मिसाइल की प्रॉपर स्पेसिफिकेशन ही नहीं पता चल पा रही, तो वो कंट्री फिर उस मुल्क की तरफ जाएगी जिसका वेपन सिस्टम वेल डॉक्यूमेंटेड है, और उस मामले में सोम क्रूज मिसाइल को फिर अपर हैंड है। यही वजह है कि अजरबैजान इस वक्त जा रहा है टर्किश सोम क्रूज मिसाइल की तरफ, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है वो तैमूर मिसाइल भी खरीदें। इसके साथ साथ आम चीज ये है कि चूंकि अजरबैजान ने अपने Su-25 एयरक्राफ्ट अपग्रेड करवाए हैं तुर्किया से, तो जो टर्किश एवियोनिक्स है वो ज्यादा सपोर्ट करती हैं टर्किश मेड वेपन सिस्टम्स को। दूसरी तरफ JF-17 का भी जो मिशन कंप्यूटर सिस्टम है वो काफी ओपन एंडेड है, तो JF-17 पाकिस्तानी और चाइनीज वेपन्स के साथ साथ इवन दूसरे मुल्कों के वेपन्स को भी कैरी कर सकता है, इंटीग्रेट इन्हें किया जा सकता है। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान और चाइना की कि ऐसा एयरक्राफ्ट बनाया गया है जिसका सॉफ्टवेयर ओपन एंडेड है। इसी वजह से मोस्ट प्रोबेबली अजरबैजान ने चूज किया होगा कि हम सोम क्रूज मिसाइल लें ताकि वो उनके Su-25 पर भी लग जाए और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पर भी लग जाए। और यहाँ एक और डिसएडवांटेज जो तैमूर क्रूज मिसाइल की तरफ चला जाता है। अदरवाइज जो एयर लॉन्च बॉम्ब्स हैं, रेंज एक्सटेंशन किट, वो अजरबैजान पाकिस्तान से ले रहा है, और जो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं वो चाइनीज मेड है। तो ये एक मेजर चीज है जो मैंने नोट की, और पाकिस्तानी साइड पर कोई इस बारे में ऐसा सच बात नहीं की गई, बट यहाँ में ये चीज समझनी पड़ेगी गिड्स को, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स को, पाकिस्तान की जो दूसरी डिफेंस फर्म्स हैं, हैवी इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कि अपने जो आप इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स हैं उनकी भाई मार्केटिंग करें, आप उनके अच्छे अच्छे पैकेजेस बनवाएं ताकि कोई ओपन सोर्स ऑफिशियल है किसी भी मुल्क का, जब वो देख रहा हो तो उसे पता हो कि पाकिस्तान अगर इंडिजिनस वेपन्स बना रहा है तो ये उनकी प्रेजेंस है, ये इन्होंने मुख्तलिफ टेस्ट में परफॉर्म किया है, और प्रॉपर आपने पब्लिक में वो चीजें रखी हुई है कि भाई हमारी ये वेपन सिस्टम है, ये हमारी टेक्नोलॉजी, ये हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है जिसने इतना बेहतर तरीके से काम किया है। आप बेशक घर बैठ के 1000 बेहतर चीजें बना ले, लेकिन जब आपने दुनिया को बताया ही कुछ नहीं है तो दुनिया को क्या पता चलेगा कि आपने क्या बना के रखा हुआ है। और वो तब जब आपका एम भी है कि हमने इन चीजों को बाहर एक्सपोर्ट करना है और रेवेन्यू जनरेट करना है, क्योंकि घर बैठे आपके पास आगे तो कोई आपसे चीजें नहीं लेगा, कॉमन सेंस की बात है। और तुर्की से PR गेम सीखने की जरूरत है कि उन्होंने अपनी PR कितनी बेहतर की है, मार्केटिंग अपनी वेपन सिस्टम्स की कितनी बेहतर की है, और यही वजह है कि अब तुर्किया की जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में नहीं बल्कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जा चुकी हैं, और वो भी कुछ सालों में। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।